बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1380 हिजरी की शब को जब आला हज़रत जनाब शम्सुल आरिफीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स ख़त्म हुआ और अक्सर पीर भाई वापस चले गए, तकरीबन तिहाई हिस्सा लोग या इससे कम रह गए। बंदा शाम की रोटीबाज मेहमानों को आस्ताना-ए अक़दस पर खिला रहा था। इशा की नमाज का वक्त हुआ। हाजी मोहम्मद शरीफ मुअज़्ज़िन अज़ान देने के लिए लाउड स्पीकर वाले कमरे में गए और स्पीकर को दुरुस्त करने के लिए हाथ लगाया ही था कि फ़ौरन बज़रिया करंट बिजली माइक्रोफोन के दस्ते से चिमट गया और एक दर्दनाक चीख मारते हुए गिरे। एक दो तलबाए इल्म मोहम्मदी शरीफ वाले दरवाजे पर खड़े थे। इनमें से एक ने दौड़कर छुड़ाने की ख्वाहिश से जो हाजी साहिब को पकड़ा तो हाथ मस करते ही वो भी इनसे चिमट कर गिरे। इतने में दूसरा तलबा इल्म भी ऊपर से हाथ फैलाए डर के मारे वापस हटा। तकरीबन 4 मिनट गुजरे ही थे कि बंदा भी पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा कि हाजी साहब दरवाजे में लेटे हैं। तलबा इल्म इनके सर की जानिब चिमटा हुआ है। माइक्रोफोन बमदस्ता हाजी साहब के सीने, हाथों और पेट वगैरह पर लंबाई की सूरत में चिमटा हुआ है। पहले तो एक कमीज़ पर किसी का हाथ लगा। बंदे इसे लेकर इससे पकड़ने लगा, लेकिन जब बिजली के स्विच पर नज़र पड़ी तो ख्याल इसकी तरफ हुआ। फ़ौरन कपड़े वगैरह समेट कर फ़ौरन हाजी साहब और माइक्रोफोन वगैरह को ना लग जाएं, ऊपर से छलांग मारकर स्विच को बटन से खींचा और माइक्रोफोन नहायत गर्मा गर्म उठा लिया। जब हाजी साहब को हाथ लगाया तो रूह और खून वगैरह का नामो निशान ना पाया। बदन लकड़ी की मानिंद अकड़ा हुआ था। दबाना शुरू किया तो फ़ौरन हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और इन अल्फाज से बुलाया, बच्चों हाजी शेर उठी, बच्चों हाजी शेर उठी। सिर्फ यही फरमाया और खड़े रहे। बिल आखिर हाजी साहिब से बंदा मायूस होकर तलबा इल्म की तरफ मुतवज्जा हुआ और इसे दबाने लगा। ज़ोर ज़ोर से दबाया तो इससे दर्दनाक आवाज़ निकलनी शुरू की। अब इसको दूसरे तलबा इल्म ने दबाते दबाते होश में लाकर दूध वगैरह पिलाया और फिर आने लगे, लेकिन हाजी साहब ऐसे ही पड़े रहे थे कि दोबारा बंदे ने इनको दबाना शुरू किया। बिल आखिर कमरे में एक तख्त पोश पर लिटा कर फिर ज़ोर ज़ोर से दबाया तो हाजी साहब ने नहायत ही दर्दनाक आवाज़ निकालते हुए होश में आए। हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अभी तक सरहाने ही की जानिब खड़े हुए थे। मज़कूरा अल्फाज के अलावा और कोई लफ्ज़ बंदे ने नहीं सुने, लेकिन अक्सर ख्याल यही है कि यही अल्फाज आपने फरमाए। लब आवाज़ सुनकर साजी मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब सदर मदारिस शुमाली कमरों के सामने बैठे थे। वो दौड़ कर आए, अभी पहुँचे नहीं थे कि फ़ौरन बेहोश होकर गश खाकर गिर पड़े। अभी इन्हें उठाकर तलबा इकराम अपनी चारपाई पर लाए और हाथ पांव मलने शुरू किए। हाजी साहब को मोटर कार में बिठाने की कोशिश की, लेकिन ना बैठ सके। मोटर डॉक्टर साहब को मंगवाने के लिए भेज दी गई। डॉक्टर साहब आए तो बंदे भी मौजूद था। बंगला शरीफ की जनूबी तरफ हाजी साहब, जो कि पहले से दीवारों की तरह कभी उल्टते कभी पलटते, चारपाई पर डाले गए। हुजूर गदा नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सर की तरफ से आकर दम किया और डॉक्टर साहब को माजरा बताया। बरकैफ बतौर सुन्नत इलाज के लिए डॉक्टर ने एक टीका लगाया। सुबह को देखा हाजी साहब बिल्कुल उस तलबा इल्म की तरह दुरुस्त और आज तक सही और सलामत हैं। तो दूसरे जुमे पर तकरीर में फरमाया कि हुजूर पीर सियाल ने किस तरह 2 मुर्दों को जिंदा किया। ये वाक़या उन्होंने किसी और पर लगाकर अपनी ही कहानी बताई। इस तरह हुजूर पीर सियाल की ये करामत ज़ाहिर होती है।